की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। एक्चुअली ये दिल्ली का एक स्लम एरिया है, शरम विहार, शाहीन बाग के अपोजिट साइड में। यहाँ पर हम लोग 2016 से एक स्कूल रन कर रहे हैं जिसका नाम अलखैर पब्लिक स्कूल है। जब हमने देखा स्कूल नर्सरी से लेकर के और 5th क्लास तक है ये स्कूल, लेकिन 5th के बाद हमने देखा कि बच्चों को झुग्गियों में पढ़ने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए। जो बच्चे झुग्गियों में पढ़ते हैं 8 से लेकर के 12वीं तक या उसके बाद भी कुछ तैयारी करते हैं, तो उनको पढ़ने का जगह नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से हमने ये इनिशिएट लिया कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए। इसलिए हमने अभी यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी बनाया है, लाइब्रेरी इन सलम नाम से। तो इसकी शुरुआत हुई है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आकर के अपना वक्त दें और कुछ हासिल करें। इसके लिए कोई चार्जेस भी होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, 100% फ्री है। बस हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और कुछ ना कुछ हासिल करें, इसलिए हमने 100% फ्री रखा हुआ है। ये जो आपका फाउंडेशन है, अलखैर फाउंडेशन, ये क्या काम करता है और क्या चीज़ें? बेसिकली अलखैर फाउंडेशन जो है वो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, ये कैंसर के लिए स्टार्ट किया था कि कैंसर का इलाज कराना है। लेकिन जब हम लोगों ने इसमें शुरुआत की तब और भी चीज़ें दिखने लगी। फिर हम लोग एजुकेशन की तरफ भी बढ़ गए। फिर हम लोगों ने फूड ड्राइव भी किया, मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट का भी कुछ काम किए, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से जहाँ से जैसी कॉल आती रही उस हिसाब से फिर हम लोग अपने आप को एक्सटेंड करते रहे। अभी यहाँ जो किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें किस क्लास तक की है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जो है वो 8 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की है। और बाकी जो बच्चे हैं, अगर हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि मैम मुझे अब मेडिकल की तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे सिलेबस चाहिए, या फिर मुझे IIT की तैयारी करनी है उसके लिए चाहिए, जिस तरीके का भी सिलेबस वो मांगेंगे वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे और उनको यहाँ पे दी जाएगी। अभी तक ऐसी निशानदेही की कितने बच्चे आपके टच में हैं? जी, इस तरीके जो बच्चे हैं वो लगभग मुझे लगता है 48 to 45 है। इसलिए क्योंकि बच्चे आ रहे थे कि मैम मुझे पढ़ने का जगह दे दीजिए, घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस वजह से ही हमने इसको ये खोला है, लाइब्रेरी बनाया है। किराया भी है, इसकी किराया? जी, ये पूरे स्कूल, एक्चुअली ये जो स्कूल है वो हमने लीज पर लिया हुआ है। जब 2016 में लिया था हमने 5 ईयर के लिए, अभी हमने 35 ईयर के लिए लीज किया है। अलखैर फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर दरख्शा का जो काफ़ी अरसे से इस तरह की कोशिश में अपने आप को आगे आगे रखे हुए हैं, और उन्होंने इस लाइब्रेरी का क़याम इस स्लम में कर कर एक बहादुरी का काम किया है, और उसकी हिम्मत बढ़ाने की हम सबको ज़रूरत है। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास छोटे छोटे मकान हैं पूरी फैमिली के लिए, तो जगह सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी नहीं है उन बच्चों को पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कमी होगी जगह की। मैं चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी का वो पूरा फ़ायदा उठाएं, और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहिम में उनका साथ दें, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि उनके ज़रिए से ही लोगों का फ़ायदा हो सके, और जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके। जी माशाल्लाह, स्कूल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे 5th तक के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बाकी बच्चे 10th वगैरह के हैं, 8th के हैं, 12th करना चाहते हैं, उनके पास स्पेस नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि झुग्गी का इलाका है, तो उनके पास लाइट की कमी है और एक सुकून भरे माहौल की कमी है, जो एक बहैसियत इंसान हमें चाहिए कि हम इनकी मदद करें। क्योंकि मैं खुद शाहीन बाग से आती हूँ और डेली अप डाउन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत और हौसला दे कि मैं इस काम को मज़ीद कंटिन्यू कर सकूँ। 2016 से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर दरख्शा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये लाइब्रेरी ओपन करके। इसमें बच्चों को एजुकेशन प्रमोट होता है लाइब्रेरी में, जैसे कि हम जानते हैं, और मैं खुद BSc B.Ed हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगी डॉक्टर दरख्शा के साथ बच्चों के लिए, और डॉक्टर दरख्शा को भी जितना मुझसे हो सके, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं प्रमोट करूँगी इस लाइब्रेरी को। मैं डॉक्टर इंतखाब रहमान हूँ। अलखैर फाउंडेशन की तंजीम में जो स्कूल को रन करती है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। पहले मैं ये बता दूँ आपको कि लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों कर पड़ी है हमको। लाइब्रेरी हमको बनाना का इरादा कोई नहीं था, स्कूल हम लोग नॉर्मली पढ़ा रहे थे, लेकिन क्या हुआ वक्तन फ़वक्तन कुछ बच्चे आते रहे हमारे पास कि हम आपके सेटअप को इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जो इवनिंग टाइम है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं की तैयारी करते हैं, हमें कुछ जगह की ज़रूरत है और हमें कुछ लाइट वगैरह की ज़रूरत है।
तो हमने कहा, फिर हमारे जहन में ये बात है कि हम एक लाइब्रेरी का सेटअप करते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो उनको जगह चाहिए, दूसरा उनको फैसिलिटीज़ चाहिए। फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी उनके पास नहीं है, वो चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तालीम के लिए ज़रूरत है बच्चों को, वो है बुक्स। बुक्स उनके पास मुहैया नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे इलाके में स्लम एरिया है ये, तो बच्चों को के पास बुक्स नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए हमने लाइब्रेरी का इनिशिएटिव लिया कि बच्चे यहाँ आए, इस माहौल को यूज़ करें, इस इन्वायरमेंट का सही से इस्तेमाल करें, और जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं और जो भी फर्दर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है 2016 से अभी करंटली जो है 158 बच्चे एनरोल्ड हैं, और अब तक हम लोगों को लगता है कि तकरीबन 700-800 बच्चे यहाँ से तालीम याफ्ता हो चुके हैं। और इसके बाद भी हम लोग की कोशिश ये रहती है कि EWS कोटा में इस बच्चों का किसी फर्दर 5th क्लास के बाद उसमें उनका एडमिशन कराया जाए। नाम बता दीजिए। सोनिया नाम है मेरा। तो यहाँ पर कक्षा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या फायदा? जी माशाल्लाह, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। पहले इतना सुविधा नहीं था, अब माशाल्लाह हर चीज़ का सुविधा है। पहले हमारे बच्चे धूप में घूमते थे, खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। अब तो ये स्कूल खुल गया, इस वजह से हमारे बच्चे अब कुछ बन रहे, कुछ आगे बढ़ रहे। 1 साल में बच्चा मेरा माशाल्लाह उसको सब कुछ आने लगा। मैं तो सोच जी वो नर्सरी पढ़ता था, अब तो KG में गया। जी हमारा नाम शरीफुल है। कहाँ से आप? हम भी सलीम बाजार में रहते, हमारे भी बच्चे बहुत इधर उधर खेल कूद रहे थे। जब से यहाँ आए माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही। अलखेज जब से बने हैं बहुत अच्छी पढ़ाई है। बच्चे हमारे भी 3 क्लास में है, अभी छोटा बच्चा है हमारी लड़की। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी हुई है कि जब से लाइब्रेरी खुली, इसीलिए हम लोग आए देखने के लिए कि बहुत हमारा अलखेत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर रक्षा जो है हमारे लिए बहुत सुविधा कर रही है। पैसा भी लगता है क्या? पैसा भी लिया जाता है? नहीं यहाँ की चीज़ का नहीं है, पैसा नहीं। यहाँ से सब चीज की सुविधा, पैसे हमसे नहीं लेते। मेरा नाम MI सिद्दीकी है। मैं इस स्कूल में इस फाउंडेशन के अंदर एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। जब बहुत शुरुआत में जब हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल खोलने का फैसला किया था, तो हम लोगों ने सर्वे किया था पूरे इलाके में तकरीबन उस वक्त में 200 या 150 के आसपास घर रहे होंगे। जब सारे लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई, जितने भी पेरेंट्स थे, खास करके जो लेडीज़ थी, हमारी जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हमारी जितनी हैं, इन लोगों से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो इन लोगों ने बोला हम लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि रोड के उस पार हमको बच्चों को भेजना पड़ता है। उस वजह से हम कई छोटे बच्चों को भेज नहीं पाते। सही। तो इसकी वजह से मैंने और डॉक्टर दरक्षा ने और डॉक्टर इंतखाबुर रहमान साहब ने मिलकर इस चीज़ का इनिशिएशन लेने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पर एक स्कूल डेवलप करते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल डेवलप करते हैं, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इब्तदाई तालीमात शुरुआत की जा सके, और उसके बाद फिर हम उन बच्चों को एटलीस्ट 5th 6th क्लास के बाद वो इतने होशमंद, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि उनको आसानी के साथ बड़े स्कूलों के अंदर जो कि गवर्नमेंट के हैं या अलग अलग जिनकी जो हैसियत है, जिन पेरेंट्स को जिस तरीके से लगता है अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन स्कूलों के अंदर हमारे स्कूल अलखैर फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के द्वारा दाखिला आसानी के साथ मिल सकता है। कितने क्लास से कितने क्लास तक है? जहाँ पर आपको नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं हम लोग, और नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक की पूरी तालीम देते हैं, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। इसके अलावा वो बच्चे कुछ घर में अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने रेमेडियल स्कूल का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ एक स्कूल है, इसमें नहीं, एक स्कूल तो हमारा यहाँ शाहीन बाग शरम विहार के अंदर है। दूसरा स्कूल जो हमने सेटअप किया हुआ है वो सेटअप किया है हापुड़ के अंदर किया हमने सेटअप, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत थी स्कूल की। नहीं, इस कॉलोनी में हमारा ये एक ही स्कूल है, और इस स्कूल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे बच्चे पढ़े लिखें। अभी हमारे पास कुछ बड़े बच्चों के जो इन बच्चों के जो बड़े बच्चे हैं, उन लोगों के हमारे पास गुजारिश आई थी कि सर हम लोगों के पास प्रॉपर इंतजामात नहीं है, पढ़ने का सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है इलाके के अंदर। अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करते हैं तो घर के अलग अलग तरीके के काम वगैरह होते हैं, तो उसको लेकर करके हमने एक लाइब्रेरी सेटअप किया है अलखैर फाउंडेशन के परमिसेस के अंदर, जिससे कि हमारे बच्चे देर रात तक भी यहाँ पर आकर करके पढ़ सकते हैं और पढ़ कर करके अपनी चीज़ों को आगे के लिए कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके का इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक डाउन कर सकें। ठीक है।